हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनी कॉम की नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मीडो सरप्राइजेस। मीडो होते हैं घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान, और सरप्राइजेज मीन हैरान करते हैं, हमें आश्चर्यचकित करते हैं। यानी कि जो घास के मैदान हैं, फूलों के मैदान हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें सरप्राइज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ उन्होंने छुपा रखे हैं। तो सबसे पहले हम पोएम की इंट्रोडक्शन देखते हैं। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। किसी हरे मैदान में जाइए, हरे खेत में जाइए, किसी पार्क में, या फिर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों। क्लम्प होता है ग्रुप और क्लस्टर, तो कहीं बहुत ज़्यादा जहाँ पेड़ हो, उनका गुच्छा हो या ग्रुप हो, उसके नीचे जाइए, उसके नीचे वॉक करिए, एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। और आप बहुत सारी वहाँ पे वंडरफुल थिंग्स, अच्छी अच्छी आश्चर्यजनक चीज़ें नोटिस करेंगे। What are the some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? एक घास के मैदान में जो भी सरप्राइजेस हैं, उनमें से कुछ कौन से हो सकते हैं उनके लिए जिनकी बहुत ही तेज आंखें होती हैं और बहुत ही तेज कान होते हैं। शार्प ईयर मतलब जो बहुत ही तेज सुन सकते हैं, जिनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। और कीन आइज मतलब जो आंखें बहुत ही तेज हों, बहुत ही छोटी सी छोटी चीज़ भी देख सकती हूँ। तो इसका मीनिंग है कि अगर आप किसी हरे भरे खेत में जाते हैं, मैदान में जाते हैं या पेड़ों में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी और आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एक तेज़ निगाहें चाहिए और तेज़ सुनने वाले कान चाहिए। तो आगे देखते हैं, पोइम शुरू करते हैं। Meadows have surprises. You can find them if you walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows घास के मैदान बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस रखते हैं। अगर तुम उन्हें देखते हो तो तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। वेलवेट ग्रास मतलब वेलवेट जैसी सॉफ्ट ग्रास, उसमें आप धीरे धीरे चलिए। एंड लिसन बाय द ब्रुक होता है छोटा सा झरना, और उसके पास खड़े होके सुनिए। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। आप वहाँ पर किसी बटरफ्लाई को देख सकते हैं जो कि एक बटर कप पर रेस्ट कर रही है। बटर कप मतलब एक फ्लावर होता है बटर कप, छोटे छोटे येलो पेटल्स वाला। इसमें भी दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए हैं, दीज आर द बटर कप्स। उस पर आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज बैठी होंगी और उन्होंने अपने स्ट्राज ओपन कर रखे होंगे। स्ट्राज मतलब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ के साथ, तो इसी तरह बटरफ्लाइज के जो पीने के उनके ऑर्गन्स हैं, जिनसे वो कुछ भी पीती हैं लिक्विड, उसके लिए यूज़ किया गया है ड्रिंकिंग स्ट्रास। उसको वो अनफोल्ड करती हैं, खोलती हैं, और जो उन फूलों का रस है, नेक्टर होता है फूलों का रस, तो उस रस को पीने के लिए वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रास को ओपन करती हैं। नेक्स्ट है, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी वेल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। हो सकता है कि तुम किसी रैबिट को डरा दो जो चुपचाप बैठा है घास के मैदान में। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उन्हें ना देखा हो, उस रैबिट को ना देखा हो, लेकिन जैसे वो हिलता है तुम उसे देख लोगे। नेक्स्ट इज अ डैंडेलियन हुज फजी हेड वाज गोल्डन days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. अब एक फूल की बात की गई है जो घास के मैदानों में बहुत होता है। जैसे ये वाला देखो, ये है डैंडेलियन, जिसका एक धुंधला सा हेड होता है, यानी कि जो उसके फ्लावर की पेटल्स होती हैं बहुत ही धुंधली सी होती हैं, और जो थोड़े दिन पहले गोल्डन कलर्स की थी, सुनहरी थी, लेकिन अब वो क्या हुआ है, सूख गई है और एक पैराशूट में टर्न हो गई है। और अब जो वो डैंडेलियन फ्लावर है, जब उस पर हम हवा करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो फर की आवाज़ करता है। फ्लटर होता है फड़फड़ाना। तो इस तरह से वो क्या करता है कि जब वो सूखने के बाद एक पैराशूट बन जाता है, तो जब हम उसके ऊपर फूंक मारते हैं या हम उस पर हवा करते हैं, तो वो फड़ का साउंड निकालता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. इसका मीनिंग है मीडो हाउसेस। मीडो हाउसेस मतलब जो घास के मैदानों में घर होते हैं।
कौन से होते हैं घास के मैदानों में घर? जो जैसे बिल होते हैं सांप के, खरगोश के, चूहों के, है ना। और क्या होते हैं? नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं। और क्या होता है? चींटियों के घर होते हैं। तो उसके लिए दिया गया है कि उन जो मीडोज हाउसेस हैं उनको एक्सप्लोर करिए, उन घास के मैदानों के घरों को एक्सप्लोर करिए, उनको खोजिए। आपको क्या मिलेगा? ब्यूरोज इन द ग्राउंड, उन ग्राउंड के अंदर आपको बिल मिल जाएंगे। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, लंबी घास के नीचे आपको घोंसले मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? आंट्स अमेजिंग मूड। अमेजिंग क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो आपने चींटियों के घर देखे होंगे, मिट्टी से बहुत बड़े बड़े उन्होंने एक महल सा बना रखा होता है। और अमेजिंग इसलिए होता है कि जो चींटियाँ होती हैं उनके अंदर के जो घर होते हैं वो इतने सिस्टमैटिक वे से बनाए होते हैं। रानी का कमरा अलग होता है, सोल्जर एंट्स का अलग होता है, बेबी एंट्स का अलग होता है, इसलिए उसको अमेजिंग मून बोला गया है। नेक्स्ट है, ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। इस तरह जो मीडोज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस छिपे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास बताने के लिए, लेकिन आप उन सबको सिर्फ तभी खोज सकते हैं, तभी डिस्कवर कर सकते हैं, इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप अच्छी तरह से उन्हें देखते हैं, अच्छी तरह से उन्हें सुनते हैं। यानी कि एक जो घास का मैदान है उसने अपने अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस छुपा रखे हैं आपके लिए, और अगर आप उनको जानना चाहते हैं, उसको इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखों को तेज करना होगा, अपने कानों को तेज करना होगा, तभी आपको वो सारे खूबसूरत सरप्राइजेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम के पोइट हैं लुइस ब्रैंडेड फिलिप्स, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल पोएम लिखी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे और इस पोएम को पढ़ते हुए आपको मज़ा भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।